नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जो हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। कुछ दिन पहले जेल भी गए थे, एनएससी भी लगा था और जेल से बाहर भी आए थे। जिस तरीके से मनीष कश्यप अपनी बातों को लेकर चर्चा में रहते हैं, सरकार किसी का भी रहे, चाहे भाजपा का रहे या कांग्रेस का रहे, वो सबकी पोल खोल देते हैं और उनका यह अंदाज लोगों को बहुत अच्छा लगता है और लोगों को बहुत प्रेरित भी करता है। मनीष कश्यप ने 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया और पूरी तरीके से अपनी ताकत लगा दी थी इस चुनाव प्रचार करने में। उनके रैली हो या उनके रोड शो हो, हजारों की भीड़ आती थी। कुछ लोगों ने बिहार का भविष्य बताते थे तो कुछ लोग मनीष कश्यप को दूध से नहलाते भी थे। मनीष कश्यप पूरी तरह बिहार को बदलने चल रहे थे और वो बदल गए और बीजेपी में जाकर ज्वाइन हो गए। उनके समर्थक, उनके दोस्त काफी नाराज हुए और करोड़ों उनके जो समर्थक थे, उनके लोग भी थे, ऐसा बोलते थे कि मनीष कश्यप को करोड़ों रुपए में बिक गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा और कुछ लोगों ने कहा है कि 2025 में उनको विधायक का टिकट दिया जाएगा बीजेपी से और उनको विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा। मनीष कश्यप लोकसभा चुनाव लड़ने के नतीजे जिस तरीके से आए, बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली, मगर मनीष कश्यप एक बीजेपी का नेता ही बन गए। जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था बीजेपी में, उनको लग रहा है कि उनको सम्मान नहीं मिला और वो बीजेपी से नाराज है कि किसकी कोई ना कोई नेता से वो जरूर नाराज है। जब उनका फेसबुक अकाउंट हुआ था तो उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए और अपने यूट्यूब पेज पर भी डाले। साफ दिख रहा था कि वो बीजेपी से नाराज है। उनके आंख में एक आंसू थी और अपनी पुरानी बातों को लेकर बिहार के जनता को याद कर रहे थे। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया कि कोई पार्टी और कोई नेता का इसमें हाथ नहीं है। मुझे लग रहा है कि वो मनोज तिवारी के ऊपर जरूर कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा कि जिसके लिए मैं तन मन धन से समर्पित था, उन लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या बाबू, क्या हाल है, तुम्हारी क्या परेशानी है, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूं। मनीष कश्यप जिस तरीके से बात बता रहे थे, ऐसा साफ लग रहा था कि वो मनोज तिवारी की ओर जरूर वो बात पर इशारा कर रहे हैं। मनोज तिवारी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनोज कश्यप का अगर जो फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है तो मनोज तिवारी को मदद करना चाहिए था और उनका साथ देना चाहिए था। चुनाव लड़ने से पहले मनीष कश्यप ने बोला था, मनोज तिवारी ने बोले थे कि मनीष कश्यप मेरा छोटा भाई है और उनके घर पे गए थे और साथ में खाना भी खाए थे। मगर जब एक भाई का मुसीबत आया तो बड़ा भाई ने, मनोज तिवारी ने उनका साथ छोड़ दिया। मनोज तिवारी ने मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन कराया अपने फायदे के लिए। ये तो मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बीच की बात है, वो लोग आपस में ही जानते होंगे इस बात को। बीजेपी ज्वाइन कराया और उसके बाद पूरा चुनाव प्रचार मनीष कश्यप मनोज तिवारी के साथ में रहे। दिल्ली में जो चुनाव प्रचार में मनीष कश्यप अगर कर रहे थे, अगर मनोज तिवारी सांसद बने हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनीष कश्यप का हाथ जरूर है। बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में रहते हैं और वहां पर अपना चुनाव प्रचार में लोगों के साथ मिलकर उन्होंने किया और कहीं ना कहीं अगर वही मनीष कश्यप की वजह से चुनाव जीते हैं। चुनाव प्रचार मनीष कश्यप कन्हैया कुमार के साथ प्रचार किए रहते तो मनोज तिवारी चुनाव हार जाते और कन्हैया कुमार चुनाव जीत जाते। मनीष कश्यप को भी चुनाव लड़ना था तो निर्दलीय चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकते थे। बीजेपी को भी गलत ठहरा रहे थे, कांग्रेस को भी गलत ठहरा रहे थे और बिहार के जो भी पार्टियां हैं सबको गलत बता रहे थे और बीजेपी ज्वाइन कर लेने पर अपना खुद का उन्होंने
नुकसान किया है। वो खुद इस बात को समझ रहे थे। जो भी उनके समर्थक थे, थोड़ा उनके समर्थक में नाराजगी हुई। बिहार में एनडीए की सरकार है, बीजेपी के साथ सरकार है और मनीष कश्यप बीजेपी का ही नेता बन चुके हैं। बिहार में कुछ दिन पहले जिस तरीके से पुल गिर रहे थे उनके ऊपर उन्होंने आवाज उठाया और बीजेपी पार्टी वो चीज सही नहीं लग रहा था। हालांकि मनीष कश्यप सही काम कर रहे थे, जहां पर वो भ्रष्टाचार देख रहे थे, गलत काम देख रहे थे और आवाज उठा रहे थे। मनीष कश्यप को पर्सनली मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, हालांकि मुझे देना नहीं चाहिए। मनीष कश्यप खुद बड़े और समझदार इंसान हैं। मनीष कश्यप को अगर लगता है कि बीजेपी में रहकर मैं बिहार का लोगों का भविष्य बदल सकता हूं, बिहार को और आगे बना सकता हूं और बड़ा उसको जो भी बेरोजगार है, जो भी शिक्षा की अर्थव्यवस्था है, जो भी भ्रष्टाचार है, उसको मैं अच्छा कर सकता हूं, तो उनको ये पत्रकारिता जो भी यूट्यूब से कर रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा। अगर उनको दोनों करना है तो उनको खुद को एक पार्टी बनाना पड़ेगा और दोनों काम कीजिए। आप जो भी सरकार है, जो भी पार्टियां हैं गलत काम कर रही हैं तो आप कीजिए, सही कीजिए और अपने पार्टी के माध्यम से सही कीजिए और लोगों का भविष्य बनाइए और जितना अच्छा बनाना है तो बनाइए। अभी भी आपने कोई ज्यादा बड़ा एकदम गलत काम नहीं किए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। तो अभी भी आपके पास बहुत सारे ऐसे चांस है। बिहार के लोग उसी तरह आपसे बहुत प्यार करते हैं जिस तरीके से पहले करते थे। तो मनीष कश्यप को कुछ सोचना पड़ेगा कि अगर आपको पहले वाले मनीष कश्यप बनना है तो आपको कोई भी पार्टी के साथ में नहीं रहना पड़ेगा, आपको अकेला रहना पड़ेगा। अगर लगता है कि मैं पार्टी भी बनाना है, अपने को नेता भी बनना है और पत्रकारिता भी करना है, तो आपको खुद का एक पार्टी बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये दोनों काम कर सकते हैं। दोनों काम अलग अलग पार्टी में रहकर आप नहीं कर पाएंगे। ये तो आपको थोड़ा सा भी तो सोचना चाहिए।